बच्चों, आज हम आपको आंकिक प्रश्न हल कराएंगे। इन आंकिक प्रश्नों में से इस बार से बेटा सवाल तो हर बार आता है, इस बार भी आएगा, तो आप अच्छे से सीखिएगा। हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। तो चलते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए अपने सवाल की तरफ। तो क्या लिखा है कि समतल दर्पण के सामने, ये किताब बेटा बालाजी की है, ठीक है। अगर आपको ये बालाजी की किताब खोलना तो आपको ये सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। पढ़ लेना, उससे समझा रहे आपको, चाहे से यहीं से नोट कर लेना, ठीक है। समतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर 5 सेमी लंबी वस्तु रखी गई है। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बताइए क्या होगी। तो देखिएगा क्या होता है, क्योंकि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्या होता है, क्योंकि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर ही होता है, मतलब 5 सेमी आकार की वो होगी, ठीक है। तो आगे क्या होता है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेमी ही होगी, ठीक है। मतलब हमने आपसे कहा कि प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर का ही होता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर लंबाई होगी, ठीक है। उसमें लिखा ही है, कुछ नहीं आपको करना है। दूसरा सवाल लिखा है, एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है, उसे अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। इसका भाई फॉर्मूला है, वो हम बताए दे रहे हैं, देखिएगा क्या है। तो लिखिएगा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई बराबर। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई बराबर व्यक्ति की ऊंचाई अपान 2। तो बच्चे की लंबाई कितनी है, बच्चा हो व्यक्ति हो को, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ पे व्यक्ति के यहाँ पे बच्चा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाग दे दो, 6 दूनी 12, कितना आएगा 65, और किस में देंगे, सेंटीमीटर में। यही आपका आंसर है, देखिएगा इतनी लिखिए। आगे लिखा है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है, ठीक है। तो आगे लिखा है, यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब 50 सेमी दूरी पर बनता है तो व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी बताइए क्या होगी, ठीक है। ये भी उसी की तरह है, तो कैसे लिखोगे आप, लिखते नहीं, मतलब दूसरी कॉपी ले ले। पढ़ते नहीं बनेगा फिर, अब सही है, ठीक है। तो एक व्यक्ति समतल दर्पण से खड़ा है, उसकी व्यक्ति का प्रतिबिंब सेमी दूर बनता है, व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी क्या होगी। तो लिखिएगा, व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी बराबर
ठीक है, ये यहाँ पे लिखा था व्यक्ति की दूरी अपान टू, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, व्यक्ति है ना, तो व्यक्ति की दूरी अपान टू, तो व्यक्ति मेरा कितना है 50 अपान टू, तो भाग दो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूसरे वाले का हो गया। अब 3 नंबर का हो गया। अब किताब हटा दो, लिखते नहीं बन रहा, दिख भी नहीं रहा है। 4 नंबर का क्या है, देखिएगा, पढ़वाए दे रहे पहले। इसमें लिखा है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। मतलब आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। 40 सेंटीमीटर और त्रिज्या, 4 नंबर का सवाल है। मतलब जो आर का मान दे रखा है वो क्या है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिएगा, ये अवतल में ना, क्या हमने आपको एक वीडियो बनाया था, वो वाला आप देख लेना, तो आपको बताया, उसमें सब कुछ समझाया है। अवतल में क्या माइनस होता है, क्या प्लस क्या होता है, उत्तल में क्या होता है, वो सब कुछ समझाया है, उससे आप देख लेना। ठीक है, खूब अच्छे तरह से हमने समझाया था, तो वहाँ से यही वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो आर का मान हमें कितना दिया गया 40, और अवतल इसलिए आर माइनस किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि फोकस दूरी ज्ञात करके दिखाइएगा, तो एफ बराबर हमने क्वेश्चन मार्क मान लिया। मेरा फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर R/2, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, तो एफ को तो ऐसे लिख लो, आर का मान कितना दिया गया 40, तो 2 का भाग दोगे कितना आएगा 20 और सेंटीमीटर। ठीक है, देखो दोबारा रिपीट करे दे रहा है। उन्होंने कहा कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या जो होती है ना, वो फोकस दूरी की आधी होती है। ठीक है, तो 40 दी गई थी, तो आर का मान हमने 40 लिख लिया। एफ हमसे पूछा था, एफ बराबर हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। ठीक है, तो सूत्र हमने लिखा एफ बराबर R/2, आर का मान जो था वो लिख लिया, अपान में 2 थे 2 लिख लिए, तो 2 का हमने भाग दिया 40 में, 2 एकन 2 और 2 दूना 4, मतलब 0 को 0 से तले। ठीक है, तो 20 निकल आया। अब 5 नंबर का लिख रखा उन्होंने कहा कि एक उत्तल दर्पण की, देखिएगा इधर दिख तो रहा है, लेकिन इधर दिखाई दे रहे हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। मतलब आपको एफ का मान कितना दिया गया 15। ठीक है, और आपकी आर का मान पूछा गया है। ठीक है, मतलब उल्टा कर दिया इन्होंने, उसमें क्या पूछा था एफ, इसमें आर पूछ लिया गया, तो क्या सूत्र वही लिखिएगा आप, फॉर्मूला नहीं चेंज करिए। क्या तो मेरा फॉर्मूला था एफ बराबर R/2। ठीक, तो एफ बराबर R/2, एफ का मान 15, आर को ऐसे लिख लो। अच्छा एक बताइए, 15 का पान में 2 कर लें तो क्या दिक्कत, इधर इसका इधर करेंगे तो आर एकन आर, अब 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। ये देख लीजिएगा यहाँ पे किसमें दी गई सेंटीमीटर दी गई, तो हम भी सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम आपके लिए। देखिएगा, उन्होंने कहा कि फोकस दूरी हमारी कितनी है, जो एफ का मान है मेरी फोकस दूरी, एफ फोकस दूरी को एफ से निरूपित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से निरूपित कहो, प्रदर्शित कहो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो फोकस दूरी को एफ से लिख लिया, वक्रता त्रिज्या को आर से लिख लिया। ठीक है, हमने फॉर्मूला जो था वही लिखा, तो एफ का मान जो था वो लिख लिया, और R/2 ऐसे लिख लिया। 15 के अपान हमने क्या किया, एक मान लिया, तो आर एकन आर, और 15 दूनी 30। बस 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है।
6 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखे वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं क्या होगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी को आर से लिखते हैं। अवतल है तो क्या रहेगी, माइनस की रहेगी। ठीक है, आगे लिखा है दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर, और जो दूरी जो होती है ना उसे किससे निरूपित करते हैं, यू से। ठीक है, अब पूछा है प्रतिबिंब मतलब बी बराबर ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/b और प्लस 1/u। देखिएगा दर्पण में प्लस होता है लेंस, और लेंस में माइनस का होता है। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा आप। तो ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया। अब क्या करो, आप जो जो मान दिए गए वो मान लिख लीजिएगा। जैसे ठीक, एफ का मान आपका 20 है और बी का मान दिया नहीं, ज्ञात करना है। इसका मान यू का मान 30 दिया गया है। अब क्या करो, पक्षांतर कर लीजिएगा। कैसे, देखिएगा ठीक। अब देखिएगा हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम आपको भिन्न भी समझाया दे रहे हैं। हम आपको भिन्न भी समझाया कैसे एलसीएम लिया जाता है, कैसे किया जाता, बड़ा है विधिवत तरीके से आपको समझाएंगे। बने रहिए आप मेरे साथ केवल। ठीक है, तो पहले हम 30 और 20 का एलसीएम ले रहे हैं। जैसे 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, 15 को ऐसे उतार लो, नहीं कटेगा। 3 पचे 15, 5 ऐसे उतार लो, और 5 एकन 5 एकन 15, 5 3 15, 3 पचे 15, 15 दूनी 30 और 30 दूना 60। ठीक, यहाँ पे जो एक लिखा हो तो एक लिख लो, मतलब हम आपको एग्जाम्पल तौर समझा दे रहे हैं। एक लिखा हो तो एक लिख लो, और 2 3 जो भी लिखा हो वो लिख लो ऊपर वाली संख्या। अब आप 20 का पहाड़ा पढ़ो जो 60 से ज़्यादा ना हो, तो 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तियाँ तो 3 बार जाएगा, 3 लिख ले रहा है। यहाँ पे जो चिन्ह लगा हो, माइनस लगा हो माइनस, प्लस लगा हो प्लस, जो भी लगा हो वो लगा लीजिएगा। अब 30 का पहाड़ा, 30 तो 30 दूना 60। ठीक, तो 3 एकन 3, 2 एकन 2 अपान 60 बराबर 1/b। आप यहाँ से घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा ना, अपान में 60 बराबर 1/b। अब यहाँ पे क्या करो, कैंची गुणा कर दो। जैसे b एकन b और 60 एकन 60, तो b बराबर 60। ठीक, आगे उन्होंने पूछा था कि दूरी पर रखी गई प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो मतलब प्रतिबिंब का, तो जो प्रतिबिंब है ना दर्पण से 60 सेमी की दूरी की ओर होगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से देखिएगा, हम रिपीट करे दे रहे हैं। देखिएगा फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है 30 सेमी, और जो वस्तु की दूरी होती है उसे यू से लिखते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को बी से लिखा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो अब हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लिख लिया। ठीक, और जो जो हमें मान दिए गए थे वो मान हमने लिख लिए। जैसे एफ का मान 20, यू का मान -30। ठीक, इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का।
एलसीएम लिया दोनों को 60, भिन्न बन गए 3 एकन 3, 2 एकन 2, घटा लिया 1 बटे माइनस का 60, तो बी एकन बी और 60 एकन 60। ठीक है, अब तो आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सात नंबर के क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है। अवतल है ना, तो माइनस लगाइएगा। इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? मतलब बी का मान पूछा गया है। इसके सामने 10 सेमी की दूरी, और दूरी कितनी गई 10। ठीक है, बस वही फॉर्मूला होता है। ठीक है, केवल ये क्या करते हैं, कभी u का मान दे देंगे, कभी b का मान दे देंगे, ऐसे करके बदलते रहते हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। तो पहले आप फॉर्मूला लिखो। वन अपान एफ बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक, तो एफ का मान बी का मान ज्ञात करना, यू का मान 10, ठीक। तो एलसीएम कितना आएगा 10, चेक कर देना। ठीक है, आप कहेंगे डायरेक्ट कैसे लिख दिया, 5 2 पंचे 10 और 5 एकन 5, 5 दूनी 10 आ गया। इन दोनों को ऐसे करके गुणा किया जाता है। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10 और 10 एकन 10, 2 एकन 2, 1 एकन 1 अपान 10 बराबर 1/b। गुणा कर दिया हमने, 2 एकन 2, 1 एकन 1, घटाओगे क्या आएगा -1 बटे 10 ही तो आएगा, बराबर 1/b। इसका गुणा करोगे माइनस का b, इसका गुणा करोगे 10, तो b बराबर -10 सेमी। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि कहां पर बनेगा, तो 10 सेमी की दूरी पर बनेगा। क्या ये वास्तविक होगा? हाँ, ये वास्तविक होगा। ठीक है, अब चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी 2 सेमी लंबी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति व आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिएगा। तो पहले जो जो दिया गया ना वो लिख लीजिएगा। जैसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15, ठीक, 30 सेमी की दूरी, और जो लंबी है ना इसे किससे लिख लो, ओ से लिख लो। अब वही देखिएगा, ये ओ का बाद में उपयोग है, यहाँ पे यूज नहीं है। ठीक है, बाद में इसका समझाएंगे। बी आपको ज्ञात करनी है, निकालनी है। तो बस वही फॉर्मूला लिखो। कौन सा वाला? जो अभी तक लिखते आ रहा है वही लिखिएगा, एक ही फॉर्मूला है भाई। तो क्या लिखो, ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब क्या करो, जो जो दिया गया है उसका मान लिख लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे f का मान दिया गया तो f का लिख लो, और u का दिया गया तो u का लिख लो। ठीक है, जो जो दिए गए ना वो लिख लो। ठीक, तो देखते हैं। ठीक, एफ का मान कितना है 15,
बी का मान हमें दिया नहीं गया, इसका मान कितना दिया गया 30। ठीक, अब पक्षांतर कर लो। ठीक, जब आप पक्षांतर करते हैं आपका चिन्ह बदल जाता है। अगर आपका प्लस होगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30। करके दिखा दे, देखो भाई कैसे। 15 दूनी 15 नहीं कटे, कैसे तल लो। 3 पचे 5 एकन तो 5 15, 15 दूनी 30, एक लिख लो। 15 दूनी 30 और 30 एकन 30, 2 एकन 2, 1 एकन 1 अपान 30 बराबर 1/b। घटाओगे 1 बचेगा अपान 30, 1/b से घटा देते हैं। ठीक है भैया, 2 में से 1 घटाओगे तो -1 बचेगा। अब b एकन b और 30 एकन 30। अब क्या करो, ये 30 उधर ले जाओगे तो किसका, ये माइनस उधर ले जाओ किसका हो जाएगा